देख रहे हैं रोशन कश्मीर, जहां आप तक पहुंचती है सच्ची, तेज और जिम्मेदार खबरें। मुल्क और दुनिया की हर बड़ी खबर, सब कुछ सबसे पहले, मुकम्मल सच्चाई के साथ जुड़े रहिए रोशन कश्मीर के साथ है। तो आइए नजर डालते हैं अभी तक के अहम खबरों पर। रिश्वतखोर मुलाजिमों पर कार्रवाई करते हुए एंटी करप्शन ब्यूरो जम्मू कश्मीर ने थाना मंडी राजौरी में तैनात हेड कांस्टेबल मोहम्मद इलियास के खिलाफ एक बाज़ाब्ता मुकदमा दर्ज किया है। तफसीलात के मुताबिक शिकायत गुजार ने बताया कि 13 मार्च 2026 को वो अपने अलखाना के हमरा शारदा शरीफ थाना मंडी जा रहा था कि रास्ते में थाना मंडी के करीब उसकी गाड़ी इको का हादसा पेश आया, जिसके नतीजे में उसके अलखाना जख्मी हो गए और गाड़ी को भी नुकसान पहुंचा। इस वाक़े के बाद थाना मंडी में FIR नंबर 26/2026 दर्ज की गई। तफ्तीश के दौरान केस के तफ्तीशी अफसर मोहम्मद इलियास ने शिकायत गुजार की गाड़ी जब्त कर ली। जब शिकायत गुजार ने अपनी गाड़ी की रिहाई के लिए तफ्तीशी अफसर से राब्ता किया तो उसने 20,000 रुपए रिश्वत का मुतालबा किया और दबाव डाला कि रकम अदा न करने की सूरत में गाड़ी को रिहा नहीं किया जाएगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को सख्त वार्निंग देते हुए कहा कि उसके पास सिर्फ 48 घंटे हैं कि वो किसी मुआहिदे पर पहुंच जाए या अपनाए हरमज को खोल दे, वरना इस पर कयामत टूट पड़ेगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रंप ने अपने बयान में कहा कि आलमी तिजारत और तेल की तरसील के लिए अपनाए हरमज इंतहाई अहम गुजारगाह है और उसे बंद करना या उसमें रुकावट डालना नाकाबिले कबूल है। उन्होंने मजीद कहा कि अगर ईरान ने फौरी तौर पर सूरत हाल को बेहतर न किया तो अमेरिका सख्त रद्द-ए-अमल देने पर मजबूर होगा। वाज़ेह है कि अपनाए हरमज दुनिया की अहम तरीन बहरी गुजरगाहों में से एक है, जहां से बड़ी मिकदार में आलमी तेल की तरसील होती है और किसी भी किस्म की कशीदगी आलमी मईशत को मुतासिर कर सकती है। दूसरी जानिब ईरान की जानिब से इस बयान पर फौरी रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया, ताहम माहिरन का कहना है कि खिते में पहले ही कशीदगी पाई जाती है और ऐसे बयानात सूरत हाल को मजीद पेचीदा बना सकते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस और अपोजिशन पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के माबीन लफ्जी जंग शिद्दत इख्तियार कर गई है। जम्मू कश्मीर की वजीर सेहत व तिबी तालीम सकीना इत्तू ने एक रुकन असेंबली पर इल्जाम आयद किया है कि वो मिलिटेंट्स और पुलिस का इस्तेमाल करके लोगों को कत्ल करवाता रहा है। असेंबली में तवज्जो दिलाव नोटिस के दौरान जवाब देते हुए सकीना इत्तू ने स्पीकर को मुखातिब होकर बगैर नाम लिए एक MLA की सख्त तनकीद के दौरान ये संगीन इल्जाम आयद किए। सकीना इत्तू ने असेंबली में कहा कि मुअज़्ज़िज़ रुकन असेंबली को चाहिए कि वो हदूद में रहकर बात करें और जाती हमले न करें। उन्हें यह हक नहीं है कि वो मेरी तालीमी काबिलियत पर सवाल उठाएं। वजीर तालीम ने मजीद कहा, जेल के नाम पर होटल में कयाम मैंने नहीं किया। लसीपुरा में 10 कोल्ड स्टोरेज रखने वाली भी मैं नहीं हूँ। कोई मुझे ये नहीं बता सकता कि मुझे क्या कहना है, लेकिन MLA को जाती हमलों से गुरेज करना चाहिए। जब मुझे ऑलरेडी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है तो मैं कहां से नहीं वो अपने करूंगी। मुझे हमें कागज फाड़ने नहीं आते हैं सर, हमें कागज फाड़ के लोगों के सामने दिखावा करना नहीं आता है सर, हम प्रैक्टिकली करना चाहते हैं। और अगर आज हमें ये मुसीबत है, ये आपकी वजह से है। यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, आपकी वजह से। आप जिम्मेवार हो, आप जिम्मेवार हो, आप जिम्मेवार हो। आपको कौन चलाता है? आज हमारे पास अगर पावर नहीं है, आज अगर हम मुश्किल में हैं, उसके जिम्मेवार आप हो, उसके जिम्मेवार आपकी पार्टी है। आज अगर यूटी है ये आपकी मेहरबानी है, आज अगर 370 नहीं है ये आपकी मेहरबानी है। बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, हमें पता है, बैठ जाओ, बैठ जाओ। डिप्टी चीफ मिनिस्टर सुरेंद्र सिंह चौधरी ने हफ्ते के रोज कहा कि जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दी की कोई जगह नहीं है, लेकिन किसी भी सूरत में बेगुनाह अफराद को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। असेंबली के बाहर सहाफियों से बात करते हुए डिप्टी CM ने कहा कि गांदरबल वाक़े की तहकीकात के लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर की जानिब से पहले ही हुक्म जारी किया जा चुका है और हुकूमत रिपोर्ट की बुनियाद पर कार्रवाई करेगी। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर गुज़श्ता 3 दिहाइयों से दहशतगर्दी का सामना कर रहा है। दहशतगर्दों की यहाँ या मुल्क के किसी भी हिस्से में कोई जगह नहीं है। इसी के साथ ये भी जरूरी है कि कोई बेगुनाह मारा न जाए, तहकीकात की रिपोर्ट आने दें। उन्होंने खबरदार किया कि अगर गांदरबल एनकाउंटर फर्जी साबित हुआ तो सख्त कार्रवाई की जाएगी और इस बात पर जोर दिया कि ऐसे वाकयात दोबारा पेश नहीं आने चाहिए। देखिए, इसमें कल इंक्वायरी के लिए LG साहब ने बोल दिया है, तो मेरे ख्याल जब उन्होंने कुछ बोल दिया है तो मुझे ज़्यादा लगता नहीं कि इसमें बोलना चाहिए। आप इंक्वायरी की रिपोर्ट आने दीजिए, जो रिपोर्ट आएगी अगर गलत है, अगर फेक हुआ है तो फिर जिन्होंने फेक किया है उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और ऐसी चीज़ें रिपीट नहीं होनी चाहिए। क्योंकि ठीक है, ये जम्मू कश्मीर एक मिलिटेंसी से जूझ रहा है, 36-37 साल हो गए हैं
तो लेकिन है कि जो अगर उग्रवाद है, मिलिटेंसी है, वो तो कर्ब होनी चाहिए और उग्रवादियों के लिए कोई भी जगह जम्मू कश्मीर भी या हिंदुस्तान के किसी कोने में नहीं है, लेकिन नाजायज़ लोग ना मारे जाएं और इसके लिए अब इंक्वायरी इनिशिएट हो गई है। तो मुझे लगता है कि इंक्वायरी रिपोर्ट जब तक आती है हमें उसका वेट करना चाहिए। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आईपीएस अफसर संजीव कुमार खजूरिया को मुबैना माली बेज़ाब्तगियों की तहकीकात के पेश नजर फौरी तौर पर मुअत्तल कर दिया है। सरकारी ज़राए के मुताबिक ये कार्रवाई इब्तदाई सतह की शिकायत और इल्जामात सामने आने के बाद अमल में लाई गई है, जिनमें माली बेज़ाब्तगियों का खदशा जाहिर किया गया है। हुकाम ने बताया कि मामले की मुकम्मल और शफाफ जाँच के लिए बाज़ाब्ता इंक्वायरी का हुक्म दिया गया है। ज़राए का कहना है कि मुअत्तली का फैसला इसलिए किया गया ताकि तहकीकात के अमल को गैर जानबदार और शिफाफ तरीके से मुकम्मल किया जा सके और किसी भी किस्म के असर रसूख से बचा जा सके। हुकाम ने मजीद कहा कि इंक्वायरी मुकम्मल होने के बाद ही असल हकाइक सामने आएंगे और इसी बुनियाद पर आइंदा कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल मुतल्लिका अफसर को तमाम सरकारी जिम्मेदारियों से अलग कर दिया गया है। काबिल जिक्र है कि जम्मू कश्मीर इंतजामिया की जानिब से हालिया अरसे में बदअनवानी और बेज़ाब्तगियों के खिलाफ सख्त मौक़िफ़ अपनाया गया है और ऐसे मामलात में जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर अमल किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर कानून साज असेंबली ने बजट सेशन के आखिरी रोज एक तारीखी फैसला लेते हुए प्राइवेट यूनिवर्सिटी बिल 2026 LA बिल नंबर 8 को मंजूर कर लिया। इस बिल की मंजूरी के साथ ही यूनियन टेरिटरी में निजी यूनिवर्सिटीज के कयाम और रजिस्ट्रेशन की राह हमवार हो गई है। ये वो ख्वाब था जो अब तक पूरा नहीं हो सका था। सरकारी गैजेट के खुसूसी शुमारे में शाया बिल के मुताबिक इस कानून का मकसद जम्मू कश्मीर में प्राइवेट यूनिवर्सिटीज कायम करना, उनके निज़ाम, इंतजाम और तालीमी मेयार को मुंजिम करना है ताकि मेयारी तालीम को यकीनी बनाने के साथ साथ तलबा के मफादात का भी तहफ़्फ़ुज़ मुमकिन हो सके। इस बिल का मकसद हुकूमत की आला तालीम को फरोग देने की कोशिशों को मजबूत करना भी है। साथ ही ये जरूरी समझा गया है कि निजी यूनिवर्सिटीज के लिए एक वाज़िह फ्रेमवर्क मुरतब किया जाए ताकि मेयार बरकरार रहे और तालीम को कारोबार बनने से रोका जा सके। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज GMC अनंतनाग में MRI यूनिट की इफ्तिताह को लेकर एक तराजा खड़ा हो गया है। भारतीय जनता पार्टी के लीडर रफीक अहमद वानी ने इस हवाले से इफ्तिताही अमल और इंतजामिया के तरीक़ाकार पर संगीन सवालात उठाए हैं। मीडिया नुमाइंदों से बात करते हुए रफीक अहमद वानी ने इल्जाम आयद किया कि GMC इंतजामिया ने MRI यूनिट की इफ्तिताह में जल्दबाजी से काम लिया और मुकम्मल तैयारी के बगैर ही इस सहूलत को आवाम के लिए पेश कर दिया। उन्होंने कहा कि अभी भी मशीनरी का एक बड़ा हिस्सा कॉलेज मुंतकिल नहीं किया गया है, जिससे इस यूनिट की फ़आलियत और तैयारी पर सवालिया निशान लगता है। वानी ने मजीद कहा कि इस पूरे अमल में शिफाफियत की कमी देखी गई है। उन्होंने निशानदेही की कि इस निजी कंपनी का नाम भी जाहिर नहीं किया गया जो MRI सहूलत फराहम कर रही है। उनके मुताबिक इस तरह की अहम मालूमात को आवाम के सामने लाना जरूरी है ताकि एतमाद और जवाबदेही को यकीनी बनाया जा सके। उन्होंने इस बात पर भी अफसोस का इजहार किया कि इफ्तिताही तकरीब के दौरान उन अफराद को नजरअंदाज किया गया जिन्होंने इस मंसूबे को हकीकत का रूप देने में अहम किरदार अदा किया। उनका कहना था कि ऐसे बड़े अवामी फलाही मंसूबों में किरदार अदा करने वालों को तस्लीम करना जरूरी है। जम्मू कश्मीर में मौसम बहार की आमद की पहचान आमतौर पर बर्फ पिघलने, बादाम के शगुफे खिलने और दरियाओं में आहिस्ता आहिस्ता पानी की सतह बढ़ने से की जाती थी। ताहम अब ये रूटीन बदल रही है। अब मौसम बहार के दौरान सड़कों पर पानी जमा होना, इलाके ज़ेराब आना, लैंड स्लाइडिंग और मौसमी इमरजेंसी वार्निंग्स भी आम सी बात हो गई है। माहिरान इसे हिमालयाई खिते में एक बड़ी तब्दीली करार दे रहे हैं, जहां बर्फ कम हो रही है, बारिश बढ़ रही है और मौसम गैर यकीनी होता जा रहा है। हफ्ते को महकमा मौसमियात श्रीनगर ने 4 से 8 अप्रैल तक 5 दिन तक बारिश बर्फबारी की पेशनगोई की है। इस दौरान कई इलाकों में हल्की से दरमियाना दर्जे की बारिश, गिरजो चमक, तेज हवाएं, बाज़ जगहों पर तालाबारी और शदीद बारिश का इम्कान जाहिर किया गया है, जिससे नशीबी इलाके ज़ेराब आने और अचानक सैलाब का खतरा है। किसानों को 5 अप्रैल और फिर 7 से 8 अप्रैल तक खेतों का काम को रोकने, खासकर जरासीम कश अद्वियात के छिड़काव से रुकने का मशवरा दिया गया है। महकमा रूरल वाटर सप्लाई डिवीजन गांदरबल ने एक अहम अवामी नोटिस जारी करते हुए इतला दी है कि गांदरबल जिला के बड़े हिस्सों और श्रीनगर के देही इलाकों में पीने के पानी की सप्लाई तकरीबन 24 घंटों तक मुतासिर रहेगी। हुकाम के मुताबिक ये खलल सिंध पावर SP कैनाल की हंगामी मरम्मत के बाइस पेश आएगा, जिसकी मरम्मत का काम 6 अप्रैल को CMD गांदरबल की जानिब से अंजाम दिया जाएगा। कैनाल पर इन्हिसार करने वाले तमाम वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स और स्कीमों को खाम पानी की फराहमी मुतासिर होगी, जिसके नतीजे में पीने
पीने के पानी की सप्लाई आर्जी तौर पर मुअत्तल रहेगी। ये बंदिश पीर 6 अप्रैल सुबह 6 बजे से मंगल 7 अप्रैल सुबह 6 बजे तक जारी रहेगी। आवाम को ये भी हिदायत दी गई है कि किसी भी हंगामी सूरत हाल में दर्ज झेल हेल्पलाइन नंबर्स पर महकमा से राब्ता करें। 0194 241 6292, 9697 946 908, 84910524446, 9797 073 देखिए, जो हमारा जेके पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है, जिनके ज़ेर तहत जो एसपीसी यानी सिंध पावर कनाल आती है, उनको 6 अप्रैल 2027 को कुछ ज़रूरी रिपेयर्स करने हैं कनाल में। उस वजह से हमारे जो बेशतर प्लांट्स हैं उनकी रॉ वाटर सप्लाई बंद रहेगी। तो उस सिलसिले में अप्रैल 6 AM टू 7 अप्रैल 6 AM तक तमाम जो हमारे उन प्लांट्स के अंदर एरियाज़ आते हैं उनमें सप्लाई मुनक़ता रहेगी। इसमें हमारे बेसिकली रूरल जो श्रीनगर पार्ट हैं उसमें पालपुरा साइड है या ज़कूरा गुलाब बाग साइड है, और जो गांदरबल का डिस्ट्रिक्ट है उसमें इंटायर जो गांदरबल ब्लॉक है, इंटायर शेरपथरी ब्लॉक एक्सेप्ट रबीतार और अठपुरा, और लार के कुछ इलाके जिनमें मनीगाम, बिनहामा, डांगरपोरा, थीरू और वहीदपोरा भी आते हैं, इन इलाकों में 24 घंटे के लिए सप्लाई मुनक़ता रहेगी। इस सिलसिले में डिपार्टमेंट का ये रहा है कि हमारी टैंकर सर्विस ऑन कॉल रहेगी। हमने ऑलरेडी एक पब्लिक नोटिस सर्कुलेट किए हैं थ्रू एक्जिन ऑफिस, तो उसमें भी बेसिकली कंट्रोल रूम के नंबर्स हैं और कंसर्न AWEs के नंबर्स हैं। इन केस किसी भी कंज्यूमर को वाटर के रिलेटेड कोई ग्रीवियंस या रिक्वायरमेंट होगी, दे कैन कॉल ऑन दोज नंबर्स एंड टैंकर सर्विस विल बी प्रोवाइडेड ऑन डिमांड। और इसके अलावा हमारी कंज्यूमर से एक रिक्वेस्ट रहेगी कि वो इन एडवांस हम उनकी जो एटिक टैंक्स हैं या अंडरग्राउंड सम्प्स हैं उनमें एडुकेट पानी स्टोर रखे, और जो इस पीरियड के दौरान वो पानी जुडिशियसली यूज़ करें। वज़ीर ख़ारजा जयशंकर ने कहा कि हिंदुस्तान आलमी झटकों से मजबूती से गुजरा है, जिसने हाल ही में इसकी लचक का तजुर्बा किया है, जो मगरबी एशिया में जारी फौजी तनाज़ा का वाज़ेह हवाला है। IIM रायपुर के कॉन्वोकेशन की तकरीब से खिताब करते हुए मरकजी वज़ीर ख़ारजा जयशंकर ने इस बात पर जोर दिया कि हिंदुस्तान ने घरेलू और बैरूनी दोनों चैलेंजों का कामयाबी से मुकाबला किया है। उन्होंने मुशाहिदा किया कि दूर दराज के मुआशरों पर भी तनाज़ात के असरात गहरे हैं, जो आलमगीरियत की हद तक इस बात का सबूत है। जयशंकर ने मजीद कहा, कोई भी इस बात से इख्तिलाफ नहीं कर सकता कि हाल ही में मुतअद्दिद आलमी झटकों ने हमारी लचक का तजुर्बा किया है और हिंदुस्तान उनसे मजबूती से गुजरा है। जयशंकर ने जोर देकर कहा कि मजबूत कौमी सलाहियतों की तामीर से कोई राह फरार नहीं है, जो उन्होंने नोट किया कि खतरे से बचने और फ़ायदा उठाने का सबसे मुअस्सर तरीका है। उनका मजीद कहना था कि आलमी निज़ाम नस्बतन ताकत और ममालिक के असर और रसूख में वाज़ेह तब्दीलियों के साथ बदल रहा है। सरहदी जिला कुपवारा के दूरदराज सरहदी इलाके बदसिल में टनल की मंजूरी और तामीर की खबर से आवाम में खुशी की लहर दौड़ गई है। इस अहम पेशरफ्त पर मकामी लोगों ने हुकूमत का शुक्रिया अदा करते हुए खास तौर पर कैसर जमशीद लोन की काविशों को सराहा, जिन्होंने इस देरीना मुतालबे को अमली जामा पहनाने में अहम किरदार अदा किया। आवाम ने इस मौके पर उमर अब्दुल्ला का भी तहे दिल से शुक्रिया अदा किया और कहा कि उनकी क़यादत में सरहदी इलाकों की तरक्की पर खुसूसी तवज्जो दी जा रही है। मकामी बाशिंदों के मुताबिक ये टनल न सिर्फ आमदोरफ्त को आसान बनाएगी, बल्कि सर्दियों के दौरान पेश आने वाली मुश्किलात का भी खात्मा करेगी। लोगों ने कहा कि मत्सिल जैसे दूर दराज इफ्तिदा इलाके में इस तरह की तरक्याती काम इलाके की तकदीर बदल सकते हैं और उन्हें मरकजी धारे से जोड़ने में मददगार साबित होंगे। हुकूमत के मचिल के अवाम की तरफ से मुबारकबाद पेश करता हूँ, जिन्होंने हमारी 100 साल की डिमांड आज पूरी कर दी। ये डिमांड 1979 में जनाब शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला के वक़्त से होती रही है और आज ये डिमांड हमारे जम्मू कश्मीर की हुकूमत ने जनाब MLA कैसर जमशीद लोन की काविशों की वजह से, जनाब उमर अब्दुल्ला चीफ मिनिस्टर की मदद की वजह से, जनाब डिप्टी चीफ मिनिस्टर की मदद से पूरा हुआ और इसकी अप्रूवल भी हो गई। हम इसके शुक्रगुजार हैं। इलाका मचल हमेशा के लिए तंजीम का शुक्रगुजार है और इस हुकूमत का शुक्रगुजार है, जो इस टनल के अलावा भी बहुत सारे काम इलाके मचल के हक में करते हैं कि जिस तरह
ये टन मछल के लोग आज हमने एक नया जन्म दिया, हम नए तरीके से जिंदा हो गई, क्योंकि हमारा ये लॉन्ग पेंडिंग डिमांड था, ये पूरा हो गया। क्योंकि हम इसमें खासकर जनाब कैसर जमशेद लोन की काविशों की मदद से, उनकी मेहनत से, उनकी लगन से और जनाब वजीर आला की मदद से, जो उसने हमें मछल के दौरे पर जब इलेक्शन के दौरान वो आया था, उसने हमें वादा दिया था कि मछल के लिए मैं कोशिश करूंगा। हम इसके लिए शुक्रगुजार हैं और जो DPR अब बनने जा रहा है, हम इसके लिए आपसे तहे दिल अला के मछल के लोग शुक्रिया करते हैं। साथ साथ मेरी गुजारिश है कि अला के मछल एक गरीब इलाका है, एक पसमानदा इलाका है, यहाँ तालीम याफ्ता बहुत सारे बेरोजगार हैं। मुझे उम्मीद है कि हमारी ये गवर्नमेंट अला के मछल के बेरोजगार तालीम याफ्ता नौजवानों के लिए रोजगार खोलने के लिए इकदाम करे। खासकर मेरी गुजारिश है कि डिस्ट्रिक्ट वाइज यहाँ रिक्रूटमेंट होनी चाहिए, ताकि डिस्ट्रिक्ट कुपवारा में यहाँ के हकदार तालीम याफ्ता, चाहे वो ST हो, SC हो, ALC हो या जनरल कैटेगरी से ताल्लुक रखते हों, उनकी अपॉइंटमेंट, उनकी रिक्रूटमेंट जिला सतह पर होनी चाहिए गुजारिश है। और मैं पुरजोर गुजारिश करता हूँ अपने कैबिनेट से, ये खासकर कैसर जमशेद लोन से, कि वो ये मसला उठाएं, क्योंकि हाल ही में सज्जाद लोन ने भी उठाया था। क्योंकि कैसर साहब, उमर अब्दुल्ला साहब, आप जानते हैं कि अगर डिस्ट्रिक्ट वाइज रिक्रूटमेंट नहीं हो जाएगी तो कुपवारा के जवान बच्चे भटक जाएंगे। हम आपसे गुजारिश करते हैं, हमारी आपसे अपील है कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ये रिक्रूटमेंट की जाए तो और हर एक को अपना हिस्सा मिल जाना चाहिए। बाकी जो अल्लाह के बचल में या नेशनल कॉन्फ्रेंस के वक़्त से आज भी जो काम हो रहे हैं, वो अच्छी तरह इलाके के लोग, मर्द जन, तमाम दिल की उम्मीद गहराई से आपका शुक्रिया अदा करते हैं। और इसके अलावा हम मरकजी सरकार का भी शुक्रिया अदा करते हैं, जिन्होंने टनल के बारे में अप्रूवल दे दी है। हुकूमत के भी शुक्रगुजार है। यहाँ आना एक ही मकसद है, जो हमारी एक लॉन्ग पेंडिंग डिमांड थी बहुत सालों से पहले, कि मच्छल के लिए एक टनल होना लाजमी है। रिसेंटली जो ऑनरेबल MLA कैसर जमशेद लोन और ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला की सरकार ने हाल ही में अनाउंस किया है कि अभी इसका DPR बनने जा रहा है। हम उसको मच्छल की पूरी आवाम की तरफ से शुक्रिया अदा करते हैं। कैसर जमशेद लोन वो लीडर हैं जिसने एक हिस्टोरिकल मोमेंट कायम की थी 2014 में। उसने पूरी काबीना, अभी तक वो किसी बॉर्डर इलाके में या हालांकि किसी डिस्ट्रिक्ट में अभी तक काबीना नहीं हुई है। कैसर जमशेद लोन वो शख्सियत हैं जिसने पूरी काबीना मच्छल में बैठकर हमारे पूरे मसाइल जो उस वक्त जितने भी थे वो वहाँ ही अपने मतलब पास में ही हल करवा। कैसर जमशेद लोन जब MLA बना उस दिन से आज तक जद्दोजहद करता रहा, उस कामयाब हो गया। हम उसको भी मुबारक देते हैं। अपनी तंजीम सारी को, उमर अब्दुल्ला साहब चीफ मिनिस्टर है हमारा, उसको मुबारक देते हैं, और डिप्टी चीफ मिनिस्टर है उसको भी मुबारक देते हैं। और हम मरकज़ के मिनिस्टरों को भी मुबारक देते हैं, जिन्होंने हमारा कि मच्छल, हम जो लोग हैं, हम आर्मी के साथ एक सिपाही हैं खड़ा, मगर हमारे सुनने वाला कोई नहीं। आज थोड़ा बहुत सुने, हम होशियार हो गए कि मच्छल भी कहीं जिंदा है, तो इसलिए हम आए हैं यहाँ। उनका शुक्रिया सब उनका